हम सब पैसे के पीछे भागते हैं। कोई रिच बनना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और कोई सिर्फ अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। लेकिन एक सवाल, आखिर कुछ लोग बहुत पैसा कमा कर भी गरीब क्यों रह जाते हैं और कुछ लोग नॉर्मल इनकम में भी अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब छुपा है एक पावरफुल बुक में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक ह्यूम पैसे कमाने के रूल्स नहीं बल्कि पैसे को समझने की साइकोलॉजी सिखाती है। चैप्टर 1, मनी आईएस इमोशनल। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी मैथ्स का गेम कम और बिहेवियर का गेम ज्यादा है। बहुत इंटेलिजेंट। चैप्टर 2, वेल्थ क्या है? ऑथर एक बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब एक्सपेंसिव कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब रिचनेस दिखा सकते हैं, लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो क्वाइटली बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स में ग्रो करती रहती है। बहुत लोग सिर्फ दिखावा करने में पैसा उड़ा देते हैं और अंदर से फाइनेंशियली वीक रहते हैं। रियल रिच वो नहीं जो सबको इम्प्रेस करे, रियल रिच वो है जिसके पास फ्रीडम हो। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग का मैजिक। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन है कंपाउंडिंग। छोटे छोटे एफर्ट्स टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स देते हैं, चाहे सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या लाइफ हैबिट्स। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट, उनकी वेल्थ का सीक्रेट सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं था बल्कि पेशेंस था। उन्होंने डेकेड्स तक इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग ने उन्हें दुनिया के रिचेस्ट लॉग में ला खड़ा किया। इसलिए जल्दी रिच बनने की रेस से बाहर निकलो। स्लो ग्रोथ बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में पावरफुल होती है। चैप्टर 4, ग्रीड का डेंजर। मनी की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज है ग्रीड। इंसान जब कंपेयर करना शुरू करता है तब उसकी पीस खत्म हो जाती है। एक इंसान कार खरीदता है, दूसरा उससे बड़ी कार, FIR, बिगर हाउस, बिगर फोन, बिगर लाइफस्टाइल। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। ऑथर कहते हैं, इनफ को समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता वो कितना भी कमा ले अंदर से गरीब ही रहता है। चैप्टर 5, रिस्क और लक। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, कभी कभी लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और फेलियर्स हमेशा स्टुपिडिटी की वजह से नहीं होते। कभी सिचुएशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन को कम्प्लीटली कॉपी मत करो, क्योंकि उनकी स्टोरी में लक का पार्ट भी हो सकता जो आपकी लाइफ में सेम ना हो। चैप्टर 6, सेविंग आईएस पावर। ऑथर कहते हैं, सेविंग इनकम से ज्यादा माइंडसेट होता है। अगर आप ज्यादा अर्न करके भी सब खर्च कर देते हो तो आप कभी वेल्थी नहीं बनोगे, लेकिन अगर एवरेज इनकम में भी रेगुलरली सेव करते हो तो फ्यूचर सिक्योर बन सकता है। मनी का पर्पस सिर्फ लग्जरी नहीं, पीस होना चाहिए। चैप्टर 7, ट्रू पर्पस ऑफ मनी। पैसे का असली पावर क्या है? फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म। जब आपके पास इनफ सेविंग्स होती है तब आप फियर में डिसीजंस नहीं लेते और वही रियल हैप्पीनेस होती है। इस बुक का बिगेस्ट लेसन ये है, फाइनेंशियल सक्सेस का रिलेशन IQ से कम और बिहेवियर से ज्यादा है। रिच बनना इजी हो सकता है, लेकिन वेल्थ को मेंटेन करना डिसिप्लिन मांगता है। मनी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, पीसफुल लाइफ जीने के लिए उसे करो, क्योंकि आखिर में पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेंटल पीस। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मनी माइंडसेट मैटर। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक समरी में।